अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और अलग ढंग से बात करने वाले हैं। हमने पिछले संडे को बात करी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो स्टेप हम फॉलो नहीं कर पाते हैं तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। तो उन्हीं स्टेप्स में से एक स्टेप के बारे में हम आज बात करेंगे। हमें ये देखना है, ये समझना है, ये जानना है कि आज से पहले बचपन से लेके जब से हम पैदा हुए तब से लेके और आज तक हमने क्या क्या सोचा और क्या क्या किया। कई सारी ऐसी बातें थी, कई सारी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में हमने सोचा पर वो पूरी नहीं हो पाई और हम पूरे नहीं कर पाए। हमारे कई सारे ड्रीम थे, कई सारे सपने थे हमारे। हम सोचते थे कि हम बड़े होके ये करेंगे, हम बड़े होके वो करेंगे। हम जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो हम ये सोचते थे कि हम जब कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कई सारी चीजें हमारे दिमाग में थी, पर जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उन सारी चीजों को हम भूलते गए। क्योंकि हमारे ऊपर एक बर्डन, एक भार पड़ता गया, परिवार की जिम्मेदारी का, समाज की जिम्मेदारी का और सारी चीजों की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बढ़ती गई। और उन जिम्मेदारियों के अंदर कहीं न कहीं हमारे जो सपने थे, जो हमारे अपने सपने थे, वो सारे कहीं न कहीं दफन हो गए, कहीं न कहीं छुप गए और हम उनको भूल गए। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे रिवाइव योर ड्रीम विद एमएससी। एमएससी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में आप अपने सपनों को वापस से रिवाइव करो, पुनर्जीवित करो। आप अपने सपनों को पुनर्जीवित करो, आप अपने सपनों को याद करो। किस तरह से हम अपने सपनों को याद करें, कैसे सोचें हम अपने उन भूले हुए सपनों को, जिन सपनों को हम भूल चुके थे, उन सपनों को कैसे हम याद करें। हमारी सबसे पहली जो स्टेप है 11 स्टेप की, वो सबसे पहली स्टेप है डिजाइन योर ड्रीम। अपने सपनों की डिजाइन बनाओ, अपने सपनों के बारे में लिखो। वर्क ऑन आवर सेल्फ, अपने आप के ऊपर काम करें। सबसे बड़ा झगड़ा सक्सेस होने का यही है कि व्यक्ति सक्सेस तो होना चाहता है पर अपने ऊपर काम करना नहीं चाहता। अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें तो हमें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए हमें अपने सपनों को पुनर्जीवित करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वजह होगी। अगर वजह नहीं होगी तो वो कोई काम नहीं करेगा। अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो हमें या तो मेट्रो पकड़नी पड़ेगी, या हमको ऑटो लेना पड़ेगा, या हमको कोई कार पकड़नी पड़ेगी, तब हम यहाँ से दिल्ली तक जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो हमारे पास जब कोई वजह होगी तो हम मेट्रो पकड़ेंगे, तो हम ट्रेन पकड़ेंगे, तो हम बस पकड़ेंगे, तो हम वहां जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर वजह नहीं होगी तो हम क्यों जाएंगे। तो हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग बात होनी चाहिए जिसके लिए कि हम काम करें। कोई काम क्यों करेगा, क्यों करेगा काम, काम करने के पीछे, उसके पीछे कुछ वजह होनी चाहिए। तो हमें याद करना है वो वजह, जिस वजह से हमने अपनी इस लाइफ को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे हम उस वजह को भूलते गए। तो रिवाइव योर लॉन्ग फॉरगॉटन ड्रीम। लंबे समय से जिन सपनों को हम भूल चुके हैं, लंबे अरसे से जिन सपनों को हम भूल चुके हैं, उनको पुनर्जीवित करें, रिवाइव करें, रिवाइव करें, पुनर्जीवित करें। उनको पुनर्जीवित करें, उनको याद करें कि क्या मैं चाहता था अपनी लाइफ में, जैसी लाइफ में चाहता था क्या वैसी लाइफ है। क्या मैं अपने बच्चों की जिंदगी जैसी चाहता था क्या वैसी है। क्या मेरे घर के अंदर जो चीजें मैं चाहता था वो हैं। क्या मैं अपने माता पिता के लिए जो चाहता था वो मैं दे पाया। क्या मैं अपनी सुख सुविधा के लिए जो चाहता था वो हो पाया। क्या मैं इस समाज के लिए जो चाहता था वो कर पाया। हम अपने बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें, अपने फैमिली के बारे में सोचें, अपने पड़ोसियों के बारे में सोचें, रिश्तेदारों के बारे में सोचें। और हम उन बातों को जरूर सोचें जिन्होंने कहीं ना कहीं हमको ठेस पहुंचाई है, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ऐसी बात आई है जिसकी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा है, जिसकी वजह से हमें झुकना पड़ा है। तो याद करें अपने भूली हुई उन बातों को, याद करें अपने उन भूले हुए सपनों को, जिनके लिए हमने अपनी लाइफ को एक जीने की चाह जहां से हमारी पैदा हुई थी। तो रिवाइव करें, रिमाइंड करें, याद दिलाएं, फिर से याद दिलाएं अपने आप को, री रिमाइंड करें, फिर से याद दिलाएं
डबल रिमाइंड, फिर से याद दिलाएं, फिर से याद दिलाएं, बार बार से याद दिलाएं। एकांत में बैठे, अकेले में बैठे, मेडिटेशन करें, ध्यान करें और याद करें, रिमाइंड करें अपने आप को कि क्या वो वजह थी जिस वजह से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, पर उस वजह को मैं भूल गया, इसलिए मैं जहां था वहीं रह गया। क्या वजह थी, उसको रिमाइंड करवाएं, उसको वापस से याद दिलाएं, फिर से याद दिलाएं। जितनी बार उसको याद दिलाएंगे उतनी बार हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेसाइसली डिफाइन योर ड्रीम, ठीक रीति से, प्रेसाइसली मतलब ठीक रीति से, अच्छी रीति से अपने सपनों को डिफाइन करें, अच्छे तरीके से। जो सपने हमने देखे थे, रात में देखे थे, दिन में देखे थे, खुली आंखों से देखे थे, उन सारे सपनों को हम याद करें, उन सारे सपनों को याद करें हम, जिन सारे सपनों को हमने देखा था, और ठीक रीति से, अच्छी रीति से एक नोटबुक लें, एक पेन लें और उसमें लिखें, उनको लिखें, उन सारे सपनों को लिखें कि हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या हमें चाहिए। चाहिए का मतलब हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, चाहिए, वो चाहिए, वो सब तो चाहिए, पर वास्तव में चाहिए क्यों, उसकी वजह जब तक हम नहीं लिख पाएंगे, जब तक हमको कुछ भी चाहिए कुछ नहीं मिलेगा। हमको वजह पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि मेरे को ये चीज चाहिए तो क्यों चाहिए। एक तो चाहना हो गया कि ये चाहिए मेरे को, जी मारुति चाहिए मेरे को, घर चाहिए, चाहिए ठीक है, पर चाहिए क्यों, किस लिए चाहिए, अगर और ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो ठीक रीति से, अच्छे तरीके से, प्रेसाइसली डिफाइन योर ड्रीम, अपने सपनों को अच्छी ठीक तरीके से डिफाइन करें, तब जाके हम अपने आप को इस काम के अंदर आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि काम व्यक्ति तभी करेगा जब उसको कुछ चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। क्लियरिटी, क्लियरिटी होना चाहिए, फोग नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। अगर फोग होगी तो हम काम को नहीं कर पाएंगे। यहां लिखा हुआ है गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट इट। तुम क्या चाहते हो ये स्पष्ट करो। सबसे पहले तो ये स्पष्ट करें कि हम चाहते क्या है, तुम चाहते क्या हो, वो उसके बाद क्यों चाहते हैं, वही बात, क्लियरिटी होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हो CLA, ये आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, पर RITY आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर हमने एक फोकस लैंप लगा दिया है। उस फोकस लैंप से वो साफ दिखाई दे रहा है, क्लियरिटी होगी, साफ दिखाई दे रहा है। अगर हमको यहाँ से कहीं जाना है तो हमको अगर रास्ता पता होगा तो हम वहां सही तरीके से चले जाएंगे, अगर रास्ता पता नहीं होगा तो हम नहीं जा पाएंगे। हम देखते हैं कि कभी कभी फोग हो जाती है सर्दी के मौसम में, जब ओस गिरती है तो फोग होती है, और फोग से क्या होता है, हमें अपने घर के सामने का घर भी दिखाई नहीं देता। अगर हमको मार्केट में जाना है किसी दुकान के ऊपर, हम कैसे जाएंगे, क्योंकि दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, तो दिखाई नहीं देगा तो कैसे जाएंगे। पर जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती जाती है, फोग हटती है, और फोग हटती है तो हमको समझ में आता है कि हमें कहाँ जाना है। तो हमें अपने सपनों के ऊपर से फोग को हटाना है। हमें ये समझना है कि हमें ये क्यों चाहिए और क्या चाहिए, दोनों चीजें, क्यों चाहिए और क्या चाहिए। क्लियरिटी होना चाहिए ड्रीम के अंदर। जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। क्लियरिटी जो होती है वो एक मैग्नेट होती है, चुम्बक, स्पष्टता, क्लियरिटी यानी स्पष्टता, स्पष्टता एक चुम्बक होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फोटो, इसमें जिस फोटो के चश्मा जो है ये गूगल है, गूगल के आसपास में जो देख रहे हैं वो साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर गूगल से जब देखा जा रहा है तो साफ दिखाई दे रहा है। तो जब कुछ चीजें हमें खुद को दिखाई ना दे तो हम उस व्यक्ति के सहारा ले लें जिसको दिखाई दे रही हैं। जब हमें समझ में ना आए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए और हम क्यों करना चाहते हैं, तो उस आदमी का सहारा ले लें जो इस सिस्टम के अंदर दिलो जान से लगा हुआ है, जो इस सिस्टम के अंदर अपने आप को बिल्कुल ढाल चुका है, जो इस सिस्टम से कुछ निकालना चाहता है, जो इस सिस्टम से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। उस ऐसे अपलाइन से, उस ऐसे व्यक्ति से मिले और उससे क्लियर करें कि वास्तव में मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूं। और क्लियरिटी अगर होगी तो मैग्नेट का काम करेगी। मैग्नेट का काम मतलब आपके जो सपने होंगे उन सपनों को वो बिल्कुल चुम्बक की तरह खींच के आपके सामने लेके आ जाएगी। अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो नहीं लेके आएगी। तो क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है हमारे सपनों के अंदर। क्लियरिटी होगी तो हम बहुत अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ा पाएंगे। और क्लियरिटी किस तरीके से आती है, यहाँ पे एक छोटी सी
कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। एक छोटे से शहर के अंदर एक लड़का था, उसके पिताजी थे। वो देखता था लड़का कि उसके पिताजी एक घोड़े की अस्तबल में, जो घोड़े जहाँ पे पाले जाते हैं वहां पे काम करते हैं। वो पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उनको कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, पर फिर भी वो अपने मालिक के प्रति वफादार हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को करते हैं। तभी वो लड़के ने एक सपना देखना शुरू किया कि क्यों ना ऐसा हो कि मेरे पास बहुत सारी दौलत हो और मेरा खुद का घोड़ों का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस हो। उसको रेंच बोलते हैं। रेंच हो, मेरा बहुत बड़ा फार्म हाउस हो, मेरे खुद के घोड़े हो और मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ इन घोड़ों के थ्रू। तो वो छोटा सा बच्चा था। एक दिन का बात है कि स्कूल में उसकी टीचर ने उसको, सभी स्कूल के बच्चे जो थे सबको बोला कि आपको एक निबंध लिख के लाना है। तो सभी लोग घर पे गए और सबने अपना अपना निबंध लिखा और इस बच्चे ने भी अपना निबंध लिखा। और इस बच्चे ने बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही एक एक चीज को बहुत ही बारीक तरीके से स्पष्ट करते हुए अपने सपने के बारे में उसने वहां पे लिखा। उसने लिखा कि 100 एकड़ जमीन होनी चाहिए, उस 100 एकड़ जमीन के अंदर मेरे घोड़ों का अस्तबल होना चाहिए। और उसने एक एक फोटो को डिजाइन किया। यहाँ पे ये घोड़ों की अस्तबल होगी, यहाँ पे इनका चारा होगा, यहाँ पे इनका खाने का होगा, यहाँ पे इनको बांधा जाएगा, यहाँ पे घूमेंगे। मतलब एक एक चीज को बहुत बारीक तरीके से उसने उसमें लिखा। और दूसरे दिन जब वो स्कूल गया तो सभी बच्चों ने अपने अपना निबंध चेक करवाया। इस बच्चे ने भी अपना निबंध चेक करवाया। तो टीचर ने कहा कि ये किस तरह का निबंध है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तुमने कुछ ऐसी चीजें लिख दी हैं जो असंभव है, ये संभव हो ही नहीं सकता। तुम एक गरीब व्यक्ति हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, इतना पैसा एकदम से तुम्हारे पास नहीं आ सकता है और मैं तुम्हें इसमें कोई नंबर नहीं दूंगी। तो लड़के ने को बोला, तुमको मैं एक मौका और देती हूँ, तुम एक काम करो, अपने लक्ष्य को वास्तविक लक्ष्य बनाओ जो पूरा कर सकते हो और दूसरे दिन लेके आओ, तो मैं उसको आपकी कॉपी को जांच के आपको नंबर दे दूंगी। वो लड़का घर गया, उसको सारी रात नींद नहीं आई। उसने सारी रात सोचा क्या लिखूं क्या न लिखूं। आखिर उसने सोचा कि मैम आप मेरे को फेल करना चाहें तो फेल कर दो, आप मेरे को पास करना चाहें तो पास कर दो, आपको जो करना है कर दो, पर आप अगर मेरे को फेल करने के लिए कायम हैं तो मैं भी अपने सपने के ऊपर कायम हूं और मैं मेरे सपने को पूरा करके रहूंगा। और दिन गुजरते गए, महीने गुजरे, साल गुजरे, धीरे धीरे करके 20 साल गुजर गए। और 20 साल बाद एक घुड़ दौड़ हो रही थी, घोड़ों की रेस हो रही थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर की वो रेस थी। उस रेस के अंदर वो टीचर भी आई हुई थी और टीचर रेस देख रही। रेस देखने के बाद जब रेस पूरी हुई तो एक लड़का, एक व्यक्ति उस टीचर के पास आया और उसको अपना परिचय दिया। और परिचय देने के बाद में जब उसने दिया तो वो टीचर समझ गई तो पूरी दुनिया का बहुत बड़ा व्यक्ति है और इसके पास तो बहुत पैसे हैं। पर जब उसने बताया कि मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसने आपको निबंध लिख के दिया था घुड़सवारी का, घोड़ों के फार्म हाउस का, और आपने मना किया था, पर मेरे सपना था, मेरा अपना सपना था और मेरे पास एक क्लियरिटी थी, मेरे पास कोई खौफ नहीं थी, मेरे को पता था किस तरीके से मैं इसको पूरा करूंगा, कैसे कैसे मेरा काम होगा, कहाँ कहाँ होगा। और आज वो व्यक्ति कनाडा के अंदर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोड़ों का फार्म हाउस उस व्यक्ति के पास में है। तो सपने हम देखेंगे तभी पूरे होंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं होंगे। पर उन सपनों के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे वास्तव में ये क्यों चाहिए। जब तक क्लियरिटी नहीं होगी तब तक हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। इसलिए हमको डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रीम, अपने सपनों का विवरण करना है। कैसे विवरण करना है? अपने सपनों को एक शेप, एक आकार देना है, एक रूप देना है, फॉर्म, एक रूप देना है, कलर, उनको रंग देने हैं, विजुअलाइज करना है। हमने जो सपने डिजाइन किए हैं उन डिजाइनों को रंग देना है, रूप देना है, उनको एक शक्ल देनी है और उनको फिर विजुअलाइज करके उनको प्रोटेक्ट करना है। छुपा के नहीं रखना है, उनको बताना है अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को, अपनी वाइफ को, अपने पूरे घर के अंदर उनको लगा के रखना है। उनके अंदर टाइमलाइन होनी चाहिए, जब जाके हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर हम इस तरीके से करें तो यहाँ पे दो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छे तरह से हंस रहा है और फोन पे बात कर रहा है। दूसरा व्यक्ति
फोन पे बात तो कर रहा है पर वो डाउट में है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, क्लियर माइंड और डाउटफुल माइंड। तो जो व्यक्ति क्लियर माइंड होता है, जिसके ड्रीम क्लियर होते हैं, जिसके सपने क्लियर होते हैं, जिसको ये पता होता है आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद मेरे को कहाँ जाना है, जिसको ये पता होता है, वो व्यक्ति अपने रास्ते पे चल पड़ता है, क्योंकि उसने रास्ता चुन लिया है, उसने रास्ता बना लिया है, उसने सोच लिया है, उसने समझ लिया है कि मेरे क्या ड्रीम है और इनको मैं किस तरीके से पूरा करूंगा, कैसे मैं आगे जाऊंगा। तो उसका माइंड क्लियर, इसलिए खुश है, वो एक एक करके कदम बढ़ाता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे ये डाउटफुल व्यक्ति है, इसको पता नहीं है अब आगे का काम मैं कैसे करूंगा, आगे मैं कैसे जाऊंगा, इसको पता नहीं है, इसलिए ये डाउट में है अब मैं क्या करूं। ये फोन पे भी बात कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूं। तो हमें अपना माइंड क्लियर रखना है। दूसरी फोटो फिर से हम देखते हैं यहाँ पे, क्लियर माइंड और डाउटफुल माइंड। क्लियर माइंड व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट नहीं आती है। क्लियर योर माइंड ऑफ नेगेटिव थॉट। अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट से क्लियर कर दो। नेगेटिव थॉट दिमाग के अंदर आनी नहीं चाहिए, नेगेटिव सोच दिमाग के अंदर आनी ही नहीं चाहिए। क्लियर माइंड व्यक्ति होगा उसके दिमाग में नेगेटिव सोच नहीं आएगी। जी आज वो मीटिंग में नहीं जुड़ा, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। वो काम करेगा कि नहीं करेगा उससे कोई मतलब नहीं है, आपको काम करना है कि नहीं करना है इससे मतलब होना चाहिए। आपका ड्रीम है, आपका सपना है, आप अपने आप से मतलब रखें। वो नहीं करेगा तो उसका साथी कोई दूसरा आएगा, उसका साथी कोई तीसरा आएगा, कोई ना कोई आएगा और आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आपका ड्रीम क्लियर है। आपको कहाँ जाना है, कितनी टाइम पे जाना है, कितनी बजे पहुंचना है, किस समय में आपको अपने ड्रीम को अचीव करना है, ये आपके पास अगर क्लियर है तो भगवान किसी न किसी को भेजेगा और वो होगा। पर वहीं पे डाउटफुल आदमी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अजीब आज मीटिंग में नहीं जुड़ा, कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी में तो नहीं जुड़ गया, और वो आज मेरे साथ नहीं आया, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो हमेशा पॉजिटिव चीजों को भी नेगेटिव सोचेगा। वो 10 पॉजिटिव बातें होंगी, उन 10 पॉजिटिव बातों में से एक नेगेटिव बात निकालेगा और उसको अपने दिमाग में डाउट लेके बैठा रहेगा कि ये काम होगा कि नहीं होगा। ये कंपनी नई नई बनी है, अभी पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, ये चलेगी नहीं चलेगी उससे मतलब ही नहीं है। मतलब तो इस बात से कि आपका ड्रीम क्या है। अगर आपका ड्रीम क्लियर है तो कंपनी चले ना चले आपका ड्रीम पूरा होगा। इसलिए हमें डाउट नहीं रखना है, हमें अपने माइंड को क्लियर करना है, हर छोटी छोटी चीज को समझना है, क्लियर करते हुए हमें चलना है। और अगर हम अपने रास्ते को क्लियर रखेंगे तो हम बराबर से आगे बढ़ते जाएंगे। हमें पता है कि ये एक प्लेग्राउंड है और इस प्लेग्राउंड के अंदर अगर हम राइट योर गोल्स इन डिटेल, अगर हम अपने गोल्स को डिटेल में लिखते हैं, यानी अगर हमारे साथ में प्लेग्राउंड है तो हमको पता है, हमको क्लियरिटी है कि ये प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हम खेल सकते हैं। उस प्लेग्राउंड को देख के हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी आ सकती है कि हमारे पास, हमको पता है कि यहाँ पे पोस्ट गोल है। अगर पोस्ट गोल होगा ही नहीं तो हम गोल कहाँ करेंगे। तो हमें अपने ड्रीम का पोस्ट गोल लिखना है कि जो ड्रीम मैंने आज बनाया इसका अंतिम क्या होगा, आज से 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। पोस्ट गोल होना चाहिए। पोस्ट गोल अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। हमने कहानी सुनी है सबने कि एक बार एक मैच चल रहा था और उस मैच में सभी खिलाड़ी गोल कर रहे थे और जब लास्ट में मैच पूरा हुआ तो कोई भी नहीं जीता। पता चला कि वो क्यों नहीं जीते। ये इसलिए हुआ कि उस ग्राउंड के अंदर गोल ही नहीं, पोस्ट गोल ही नहीं थी। जब पोस्ट गोल नहीं थी तो गोल ही नहीं होगा तो निर्णय कैसे होगा कि कौन जीता कौन हारा। तो हमारे जीवन में अगर निर्णय नहीं होगा तो हम कैसे जीत पाएंगे। इसलिए हमको जब अपने ड्रीम को लिखना है तो डिटेल में ये समझना है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हमारा क्या गोल है, किस तरीके से हम किस जगह पे हम पहुंचेंगे। वो जगह में निश्चित होनी चाहिए, जैसे पोस्ट गोल निश्चित होती है वैसे वो जगह निश्चित होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर हमारे गोल के अंदर क्लियरिटी है तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी, और अगर हमारे अंदर एनर्जी आएगी तो हम खेलेंगे, और हम खेले तो हम जीतेंगे, और जीते तो हम सक्सेस हो जाएंगे। तो हमें इस ग्राउंड की तरह क्लियर करना है कि हमारी पोस्ट गोल क्या है, किस तरह से हमें कहाँ जाना है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जिनका नाम है जिम कैरी। जिम कैरी जो ये है, ये कॉमेडियन है। और जब ये बिल्कुल गरीब हुआ करते थे तो इन्होंने अपने पर्स के अंदर एक चेक बना के और उस चेक पे अपने साइन करके और उसके अंदर
जिम कैरी $1 मिलियन लिखा और लिख के अपने पर्स में रख लिया, और जब जब भी ये उस पर्स को निकालते थे तब तब उनको ये दिखाई देता था। तो वो इनके अंदर एक पॉजिटिव चीजें देता था, और पॉजिटिव थिंकिंग आने से धीरे धीरे करके ये एक बहुत बड़े कॉमेडियन बने, और आगे जाके इन्होंने 1 मिलियन नहीं कई मिलियन रुपए कमाए। तो हमारा जो भी ड्रीम है उस ड्रीम को लिखें, उसको बनाएं, और उसका अंतिम निर्णय क्या होगा वो सब बनाने के बाद में उसके छोटे छोटे पिक्चर बनाएं, और बना के अपने मोबाइल के मोबाइल का जो मेन ग्राफिक्स होता है उसके ऊपर रखें, मोबाइल के अंदर रखें, और उनको जब भी समय मिले उनको देखते रहें। तो ऑटोमेटिक वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे, और उस पॉजिटिव एनर्जी से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम अपने ड्रीम के अंदर सक्सेस होते जाएंगे। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, एक स्वर्ण सोने की जैसी बात, मतलब गोल्डन स्टेटमेंट, क्लियरिटी इज पावर। क्लियरिटी एक पावर है, क्लियरिटी एक इतना बड़ा पावर है कि आप जो भी सोचते हो वो सब कुछ आपको मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए क्लियर करें। कहाँ पे क्लियर करेंगे? बिल्ड योर मेंटल मैप विद न्यूरो पाथवेज। हमारे दिमाग के अंदर हमने सुना है कई बार कि कई लोग जो पैसे कमाते हैं वो गर्दन के नीचे के हिस्से से कमाते हैं। जो लोग गर्दन के नीचे के हिस्से से पैसे कमाते हैं वो लोग उस पैसे को वापस उसी हिस्से के लिए खर्च भी कर देते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, और खत्म हो जाता है पैसा। पर जो लोग गर्दन के ऊपर के हिस्से से पैसे कमाते हैं वो इतिहास रचते हैं, और पूरी दुनिया में 5% लोगों के अंदर होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो अपने दिमाग के अंदर जो न्यूरो पाथवे, जो हमारी तंत्रिका तंत्र, जो हमारे दिमाग के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, जो छोटी छोटी वो नलिकाएं हैं जो हमारे दिमाग को तेज करती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं हमें क्या करना है, उनको उनको बिल्ड करते हैं, उनको मजबूत करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। अपने अंदर दिमाग के अंदर जो रास्ते होते हैं उनको तैयार करते हैं कि किस तरीके से हम काम करें कि हम अपने गोल को पूरा कर सकें। तो हमें अपने न्यूरो पाथवेज को अपने दिमाग के अंदर जो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड होता है वहां पे हमें बार बार ऑर्डर देना है, बार बार ऑर्डर देना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जो भी गोल हमारा हो, जो भी टारगेट हमारा हो, कम से कम दिन में 3 बार उसको बार बार देखें, उसको बार बार समझें कि वास्तव में ये कैसा है, ये कैसे पूरा होगा। बार बार अगर हम सोचते हैं, बार बार हम उस चीज को देखते हैं तो दिमाग हमारा उसका सॉल्यूशन देता है। अभी कल रात की मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल रात को लगभग 11-12 बजे मैं सोया था, और रात को 2 बजे नींद खुली, और दिमाग में एक बात चल रही थी कि एक पुस्तक लिखनी चाहिए, एक पुस्तक लिखनी चाहिए। तो वो पुस्तक कैसी होगी और उसमें क्या लिखा जाएगा, तो उसका नाम क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए। तो उसका नाम रात को 2 बजे याद आया, और 2 बजे मैंने रात को उठ के उसका नाम लिखा। फिर उसके बाद उसमें क्या लिखेंगे, तो उसके लिए भी कम से कम 3-4 पेज पता नहीं कहाँ से याद आए। रात को 2 बजे उठ के, किसी को पता नहीं घर में, मैं उठा, सोफे पे बैठा, जाके पेन निकाला, डायरी ढूंढी, और डायरी ढूंढ के लिखा। रात को 2 बजे लिखा, और वो लिख के फिर मैं सो गया वापस से। तो दिमाग को ऑर्डर दिया कि मुझे एक किताब लिखनी है, हमें एक किताब लिखनी है, तो उस किताब के अंदर क्या लिखना है ये समझना है। तो ऑटोमेटिक इस दिमाग ने वो दिया। तो इस दिमाग को अगर हम उस तरीके से बिल्ड करते हैं, जो सपना हमको चाहिए, जो चीजें हमको चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक हमको उसका सॉल्यूशन देगा। पर हमें बार बार उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, तब देगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो नहीं देगा। तो इसलिए हमें सोचना है, समझना है। अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि हम सबसे पहले एक डायरी पेन लें, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को, अपने भूले हुए सपनों को, सबको लिख लें। वो सब लिखने के बाद में फिर हम इस तरीके की जो आपको दिखाई दे रही होगी एक लिस्ट बनाएं छोटी सी, वहां पे लिखें पोटेंशियल डिफिकल्टीज और पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज। मतलब क्या इस काम को करने में, इस गोल को अचीव करने में, इस ड्रीम को पूरा करने में हमको क्या कठिनाइयां आएंगी, और साथ में क्या पॉसिबिलिटी इसमें रहेगी, हमको इसमें क्या सुविधा मिलेगी। जब कठिनाइयां और सुविधा दोनों चीजों को हम लिख लेंगे तो हम उनको बहुत आसानी से पार कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो जब भी हम ड्रीम लिखें, ड्रीम लिखने के बाद तो हमको ये काम करना चाहिए।
नेक्स्ट उसके बाद हमको दूसरा एक और लिस्ट बनाना, लिस्ट डाउन योर इमीडिएट एक्शनेबल। तुरंत, अब हमने ड्रीम लिख लिया, अब हमने देख लिया कि क्या पॉसिबिलिटी है और क्या डिस्पॉसिबिलिटी है। अब हमको ये देखना है कि हमको इमीडिएट तुरंत अब इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है कि जिस तरह से हम इस रास्ते पे चलना शुरू कर दें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम आ गए हैं, तो रास्ता तो हमारा शुरू हो चुका है, पर फिर भी हमको लिखना है कि अब हमको इसमें क्या करना है। कम से कम 5 बातें वो लिखें। उसके बाद तीसरा बात यहाँ पे, लिस्ट डाउन द नेम ऑफ डियर पार्टनर ऑफ क्रिएट योर सपोर्ट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर, इस ड्रीम को पूरा करने में कौन लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। इस सिस्टम में एमएससी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हम आए, और इसके थ्रू अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इसके अंदर कौन व्यक्ति है जो हमको सपोर्ट करके इस सिस्टम में आगे ले जाके हमारे ड्रीम को पूरा करवा सकता है। उन कम से कम 4 से 5 लोगों का नाम लिखें। हो सकता है वो आपके डाउनलाइन भी हो सकता है वो आपके अपलाइन भी हो, कोई भी हो सकते हैं, पर कम से कम 5 लोगों के नाम लिखें। अगर हम ये करते हैं तो हम बहुत अच्छे से यहाँ पे अपने आप को समझ सकते हैं। आप सभी लोग जो यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं वो लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझा है और किया है। फिर भी बार बार से याद दिलाना बहुत जरूरी है, रिवाइव करना किसी चीज को बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग भूलने वाला होता है। इसलिए रिवाइव योर लॉन्ग फॉरगॉटन ड्रीम, अपने भूले हुए सपनों को बार बार याद करें, रिमाइंड करें, री रिमाइंड करें, डबल रिमाइंड करें, क्रॉस रिमाइंड करें, बार बार रिमाइंड करें, बार बार याद करें। क्योंकि सपने तो हमारे सबके थे, पर हम भूल चुके कहीं ना कहीं। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं उस जगह सक्सेस नहीं हुआ इसलिए अब मैं यहाँ भी नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक बार में सक्सेस नहीं होता है। अगर व्यक्ति एक बार में सक्सेस हो जाए तो पूरी दुनिया सक्सेस हो सकती है। अब्राहम लिंकन कई बार फेल हुए तब जाके वो राष्ट्रपति बने। मोहम्मद गोरी 17 बार लड़ाई लड़े तब जाके वो जीते। तो 1000 बार उन्होंने प्रयोग किया, फेल हुए, उसके बाद बल्ब बना। तो हर व्यक्ति, वो व्यक्ति जो आज सफल है वो वही व्यक्ति है जिसने कई बार हार का और असफलता का मुंह देखा। तो असफलता से डरना नहीं है, असफलता से घबराना नहीं है। हमें काम करना है समझ के और सिस्टम के साथ में, और अपने सपनों को याद करते हुए। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। दशरथ माझी एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिद ठान ली और इतिहास रच दिया। उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम था और उस बिलीफ सिस्टम की वजह से उसने इतिहास रचा, और आज उसका नाम पूरी दुनिया जानती है कि उसने पूरे पहाड़ को हाथों से और छेनी हथौड़े से काट दिया। वो व्यक्ति था नेल्सन मंडेला। वो व्यक्ति थे जो जिनको कोई पूछता नहीं था, क्योंकि काले थे, वहां पे गोरों का राज था। पर नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए और वो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष बने, जो पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा संघ है। अमिताभ बच्चन, जिनको कई बार फेल कर दिया गया अपनी उनकी लंबी टांगों की वजह से, उनकी खराब आवाज की वजह से, पर वो व्यक्ति आज बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़े जाने माने हीरो हैं। तो हमें अपनी जिद को पालना है। अगर हम जिद को पाल के रखेंगे, अपने ड्रीम बनाएं और जिद को पाल ले कि मुझे इसको करना है, कैसे भी हो पर करना है। अगर हमने अपनी जिद पाल ली तो हम किसी भी तरीके से वहां पहुंचेंगे। भगवान वो रास्ता हमको देगा और हम आगे बढ़ेंगे। भगवान हमें रास्ता देगा, हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। इसलिए हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। हम नए सिस्टम में आए हैं और नए सिस्टम के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे, और सब लोग यहाँ पर सक्सेस होंगे, क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिस सिस्टम के अंदर फेल होने के चांसेस ही नहीं है। यहाँ फेल वही व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, जो व्यक्ति बैठा बैठा कमाना चाहेगा, वो व्यक्ति ही यहाँ पे फेल हो सकता है। बाकी जो मेहनत करता है, जिसने पहले भी सिस्टम में मेहनत करी, आज भी अगर वो उस तरीके की मेहनत करता है तो वो यहाँ पे सक्सेस होगा ही होगा। तो अभी एक बहुत ही सेंसिटिव समय चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी हमारे यहाँ पे फैली है और उसकी वजह से सब लोग डरे हैं, घबराए हैं। पर कभी भी हमें इन चीजों को नहीं भूलना है कि
हम अपने जीवन को जिस तरीके से ढालना चाहें उस तरीके से ढल जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी से हम समझते हैं, 4 बूढ़ी महिलाएं थी, उनमें विवाद हो गया कि हम में से कौन बड़ी। तो वो बहस करते करते थक गई, तो उन्होंने देखा कि एक पड़ोस में नई बहू आई थी, वो उस नई बहू के पास गई और बहू से जाके बोले कि हम चारों में से बड़ा कौन है ये बताओ। तो बहू ने कहा कि आप अपना अपना परिचय दो, मैं बता दूंगी कि बड़ी कौन है। तो पहली बुढ़िया ने बोला, मैं भूख हूँ, मैं बड़ी हूं ना। तो बहू ने कहा, भूख के विकल्प हैं, 56 व्यंजन से भी भूख मिट सकती है और बासी रोटी से भी मिट सकती है, इसलिए भूख बड़ी नहीं है। दूसरी बुढ़िया बोली, मैं प्यास हूं। तो बहू ने कहा, प्यास में भी विकल्प है, प्यास गंगा जल के मधुर रस जल से भी शांत हो सकती है, तालाब के गंदे पानी से भी शांत हो सकती है, अगर जरूरत पड़ी पानी नहीं हुआ तो उससे भी शांत हो सकती है प्यास। तीसरी बुढ़िया ने कहा, मैं नींद हूं, मैं बड़ी हूं। तो बहू ने कहा, नींद के भी विकल्प हैं, नींद अच्छे सुकोमल बिस्तरों पे भी आ सकती है, और जब नींद बहुत ज्यादा आती है तो व्यक्ति कंकड़ पत्थर पर खेत में भी सो जाता है। तो नींद के भी विकल्प हैं। अंत में चौथी बुढ़िया बोली, मैं आशा हूं, मैं बड़ी हूं। बहू ने उसके पैर छूकर कहा, आशा का कोई विकल्प नहीं है, आशा तुम, माता जी तुम सबसे बड़ी हो। आशा मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रख सकती है, अगर आपने सोच लिया मैं 100 वर्ष जीऊंगा तो आप जियोगे। अगर आशा टूट जाए तो व्यक्ति कभी भी खत्म हो सकता है। करोड़ों की धन दौलत हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी अगर उसकी आशा टूट जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता। तो हमें आशा और विश्वास के साथ जीना है। ये कोरोना वायरस आया है, ये चला जाएगा, कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। और ये एक वैश्विक संकट है, पूरी दुनिया में आया हुआ है, पर हमें इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो भी चीजें हमें बताई जा रही है, मास्क, 2 गज की दूरी, वो कई सारी आयुर्वेदिक चीजें आती रहती हैं। आयुर्वेद हमारा